एक विद्वान तो ये कह रहा है, और बातें तो सब छोड़ो, और सिर्फ कहूँ बोलने की अकल ना आया, बात करने की अकल ना आया। दूसरा विद्वान ये कह रहा है, स्त्री के होठों में अमृत है लेकिन जीभ में जहर है। औरत जब कहे तब ऐसी कहे जो सीधी। मतलब आजकल की बात नहीं कर रहा हूं, आजकल की स्त्री तो कोई गलत बोलती नहीं है। वो द्रौपदी, जिस द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा कि अंधे के अपना हुआ, नारी की बात से बड़े बड़े बिगड़ गए, द्रौपदी की बात से दुर्योधन से उजड़ गए, कई कई की बात में दशरथ भी चले गए। देखो श्री राम जी ने मन में भारी दुख सहे। से जो हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान अशोक दूधिया, जो यहीं के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये पुरस्कार हमारे करीब आया है। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, सुख शांति देता रहे। नारद से जाने जो नारी के पीछे घूम गए, आज भी तो देखो जाने बड़े बड़े शहर सवाले गोली नहीं पार गए। लड़की है बात में मुझे बता दिया। लड़की है बात क्या जो देवता भी हार गए। पिंगला बोली, अगर मरे भाई पति के संग जरी गई तो कौन सो बड़ो काम करेगी, तो को हुआ करो। पिंगला बोली, अरे का नाम करो है दुनिया
यादव स्टूडियो की नई पेशकश। कहने लगी महाराज भरथरी की पत्नी, अगर अपने मरे हुए पति के साथ जली गई तो कौन सा बड़ो काम करी गई? अरे पतिव्रता तो वह है जो पति जिंदा हो और फिर भी सती हो जाए। भरथरी बोले ये बात मेरे दिमाग में नहीं है, पति जिंदा हो फिर भी सती। बोली हाँ। भरथरी कहने लगे हम आजमाइश करेंगे इससे। इधर तो महाराज भरथरी ने यह विचार किया कि हम अपनी औरत की आजमाइश करेंगे, और इधर पिंगला के दिमाग में एक बात आई, ये हार जो हमारे करीब आया है राम के, जिनके सौजन्य से हमारा यहाँ तक आना हुआ है, आप सब लोगों के दर्शन हुए हैं, उन राम केस की तरफ से ये हार हमारे करीब आया है। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, सुख शांति देता है। भरथरी के दिमाग में जब बात आई कि एक दिन हम अपनी औरत की जांच करेंगे, और पिंगला के दिमाग में जाई कहीं ऐसा न हो जो मेरे पति मर जाए और हमें खबर भी न लगे। पिंगला ने एक चंदन का पेड़ लगाया, हाथ जोड़े रानी कहे सोने चंदन के रूखल, और पति कई जूझे समर में तुम तब ही जइयो सूख। चंदन के पेड़, अगर मेरे पति कहीं मर जाए उसी दिन सूख जाना। आकाशवाणी हुई, पिंगला ये वृक्ष उसी दिन सूख जाएगा जिस दिन महाराज भरथरी संसार में नहीं रहेंगे। आवाज जब गूंजने लगी, पिंगला ने विश्वास कर लिया। भरथरी के दिमाग में आया कि मैं अपनी औरत की जांच करेंगे कि हमारी औरत ने जवा तक कही कैसे कि मरे भय पति के संग जरी गई तो कौन सा बड़ो काम करी गई। शिकार खेलने फिर गए, एक हिरन को मारा, अपने शरीर से वस्त्र उतारे, हिरन के खून में भिगोए, और नौकर से कहा कि ये खून से लिसे हुआ कपड़ा घर पर ले जाओ। और मेरी स्त्री जिस समय पूछे कह देना कि महाराज भरथरी दुनिया में नहीं रहे। बता देना कि भरथरी मारे गए। नौकर कहने लगा मैं कैसे कहूंगा, महारानी मुझे जान से मरवा देंगी। जवाब दिया हमारा आदेश है, ये खून से लिखे हुए कपड़ा ले जाओ। नौकर जब दौड़ा, महारानी के सामने खून से लिखे हुए कपड़ा फेंक दिए। पिंगला बोली तुम अकेले आए हो, मेरे पति कहाँ हैं? नौकर कहने लगा माफ कीजिएगा महारानी, लैना हरने खाईवानी बन में पिया तुम्हारे। एक पेड़ पे
महाराज को खा गया। मैं तो भाग करके पेड़ के ऊपर चढ़ गया, मेरी तो जान बच गई। लेकिन महाराज भर्तरी दुनिया में नहीं रहे। महारानी, मैं उनके कपड़ा लेके आया हूँ। जो हाथी को पीस करके पिंगला बोली, मैं जा नहीं गई। अरे चलिया चला करे पिंगला कहने लगी उस नौकर से, तू झूठ बोल रहा है। तुमने मेरे पति को मरा हुआ बता दिया। आ जाने दे मेरे पति को, मैं तुझे जान से मरवा दूंगी। अगर मेरे पति मर गए होंगे तो चंदन का पेड़ जो मैंने लगाया था वो सूख गया होगा। पिंगला भागी, चंदन के पेड़ को देखा तो वो तो लहरी बोली, अगर मेरे पति मरी गए होती तो ये चंदन का पेड़ सूख गया होता। आज मैं मेरे पति को, मैं तेरी दोनों आंखें निकलवा लूंगी, तुझे जान से मरवा दूंगी। नौकर कहने लगा, महारानी ये तो पेड़ है, जड़ है, क्या जाने कौन मर गया कौन जिंदा है, लेकिन भर्तरी तो मारे गए। महारानी मुझे क्या मिल जाएगा झूठ बोलकर। एकदम पिंगला के दिमाग में आया, कहीं मेरे पति मर तो नहीं गए। तो देखो कितना चाहती थी अपने पति को। बाई गम में गिर गई मेरा पिंगला और पति की झूठी बात में मर गई घरवाली। पिंगला इधर जब खत्म हो गई, नौकर सोचने लगा नकली रुपया और भूख भरे फैलाल में छोटे चलते ये कदम धरो आगे तो सब कथी कला
मरी पड़ी है। और दोस्तों, जिस समय महारानी पिंगला को मरा हुआ देखा है तो महाराज भरथरी अपनी पत्नी की लाश उठा करके रोने लगे हैं। आज के बाद ऐसी भूल हम कभी नहीं करेंगे पिंगला। ये तो सिर्फ हमने तुम्हारी आजमाइश की थी। बोलो, कुछ तो बोलो। ले नारी की लाश आए धूप ने घर में आंसू की लाश पे रो रहे हैं। अब कमांड गोरखनाथ आ गए। गोरखनाथ के हाथ में एक मिट्टी का कमंडल था। अकेले पड़ेगा चल रहा हूँ। कमंडल को उन्होंने जमीन से पटक दिया, तोड़ दिया, रोने लगे। खत्म हो गई। द्वार पे तो रो रहा है। भागे गोरखनाथ को देखा। गुरुजी, आप काय को रोते हैं? बोले तू क्यों रोता है? खत्म हो गई इसलिए। गोरखनाथ बोले मेरा कमंडल फूट गया, मैं इसलिए रो रहा। जवाब दिया तुम्हारा कमंडल बनवा देता। गोरखनाथ बोले तो तेरी हम पत्नी को जिंदा कर देंगे। जितने भी प्रजापति लोग थे सबसे कहा जो गोरखनाथ का कमंडल बनाएगा उसे मैं पूरा राज्य दे दूंगा। अब प्रजापति जितने भी थे सब कोशिश करते हैं लेकिन वो कमंडल किसी से नहीं बना। कोई छोटा, कोई चट्टा, कोई मोटा, कोई पतला। कहा गुरुजी इसका मतलब है कि मेरी पत्नी भी जिंदा नहीं होगी। गोरखनाथ बोले आंखें बंद करा। क्या आंखें बंद करा? आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद कहा खोलो आंखें। अरे जब आंखें